गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 8 राशियों की तुलना करेंगे। देखिए इससे कौन कौन सी दक्षता 7010 पिछली क्लास की और इस क्लास की 808 809। देखिए रमेश प्रतिदिन औसतन 150 लीटर पानी का प्रयोग करता है। 150 लीटर 150 लीटर पानी का प्रयोग हर रोज करता है। पीने में 3 लीटर, भोजन पकाने में 4 लीटर, नहाने में 20 लीटर, सफाई में 40 लीटर, कपड़े धोने में 40 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर, बागवानी में 23 लीटर, कुल योग 150। इन सब 150 लीटर पानी का प्रयोग करता है। अब कुल पानी का कितने प्रतिशत वो नहाने और सफाई में प्रयोग कर रहा है। कुल पानी का कितने प्रतिशत वो नहाने और सफाई में प्रयोग कर रहा है। नहाने में कितना यूज़ कर रहा है 20 लीटर, सफाई में कितना यूज़ कर रहा है 40 लीटर। इस तरह वो कितना पानी यूज़ कर रहा है 60 लीटर। 60/150 गुना 100, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 से कट गया 20 पे 20 दूनी 40%। कितना प्रतिशत पानी उसने प्रयोग किया 40% पानी जो है उसने प्रयोग किया। दूसरा क्वेश्चन, नहाने की तुलना में भोजन पकाने में कितने प्रतिशत कम पानी का प्रयोग किया गया। अब नहाने में उसने कितना इस्तेमाल किया 20/150 गुना 100 कितने प्रतिशत, ठीक है ना। 20 गुना 150/100, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2/3, 40/3। नहाने में उसने कितना प्रयोग किया 40/3। अब भोजन पकाने में चलते हैं 4/150 गुना 100, ये आ गया 2/3, ठीक है। 4 दूनी 8/3। अब कितना कम किया 40 में से 8 गए, 32/3% कम पानी जो है उसने प्रयोग किया। कितने प्रतिशत कम प्रयोग किया 32/3% कम पानी उसने प्रयोग किया। अब पीने, भोजन पकाने और बागवानी में कुल कितने लीटर पानी का प्रयोग किया गया। पीने में 3 लीटर, भोजन पकाने में 4 लीटर, बागवानी में 23 लीटर। 23, 4, 3 कितना हो गया 30 लीटर। 30/150 गुना 100, फिर वही 2, 3, ठीक है। 3 से 1 कट गया 10 पे 10 दूनी 20% पानी जो है उसने तीनों में प्रयोग किया। किसी संख्या का 150 से बढ़कर 162 होना कितने प्रतिशत की वृद्धि है। 162 में से 150 गए 12/150 गुना 100, 0 से 0 वही 2 और 3, 3 से 3 चौके 12, 8%। कितने प्रतिशत की वृद्धि है 8% की वृद्धि है। एक पंखे का मूल्य 1620 रुपये है के मूल्य में 15% वृद्धि होने पर यह किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ किया हुआ है 1620 गुना 15/100, 0 से 0 कट गई, ये 81 पे कट गया, ये 2 पे कट गया, ठीक है। ये 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 से 1 कट गया 81 पे, 81 तिये 243। कितने की वृद्धि हुई 243 की वृद्धि हुई। कितने रुपए की वृद्धि हुई 243 की वृद्धि हुई। संख्या 500 संख्या 25 होगा कितने प्रतिशत है 500/2500 गुना 100, 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है। 5 पंजा 25 और ये कट जाएगा 2 0 से 2 0, 5 पंजा 25, ये कट गया 5 दूनी 20, 20% की वृद्धि है। किसी संख्या का 4 गुना होना उसकी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि है 400% की वृद्धि के बराबर है। अब हम चलते हैं दूसरी गतिविधि की तरफ। देखिए इस ग्रिड को पूरा करना है, इसमें नंबर ठीक से नहीं लिखे हुए इसीलिए यहाँ पे अरेंज नहीं किए। आप वैसे मैंने सोल्व करनी है। एक टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 6900 रुपये में खरीदा गया और 300 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च हुए, तो कितने का पड़ा वो 6900 और 300 7200 रुपये का पड़ा। एक साइकिल का मूल्य 800 रुपये है। 20% की वृद्धि होने के बाद अब साइकिल कितने में बिकेगी 800 गुना 20/100, 0 से 0 कट गई, 160 रुपये की वृद्धि हुई तो कितने में बिकेगी वो 960 रुपये में साइकिल बिकेगी। एक थैले का सूची मूल्य 220 रुपये है और उस पर 15% की छूट दी जाती है। 15% की हमने छूट दे दी, 15/100 लगा के 0 से 0 11, 2 पंजे 10, 5 तिये 15, 33 रुपये की छूट दे दी तो थैला कितने में बिकेगा 187 रुपये में थैला जो है वो बिकेगा। अब ऊपर से नीचे की तरफ दिए गए हैं। अंकित मूल्य 80,000 रुपये है, बेचे जाने वाला मूल्य 72,090 है, तो बट्टा कितने का है उसमें से वो घटा लीजिए। 7910 का बट्टा है, 7910 आपका घटा कर आएगा 7910। 80 रुपये के क्रय मूल्य वाली एक घड़ी को 10% की हानि पर भेजने पर कितने में बिकेगी। वो 80% का 10% निकाल लिया हमने 8 रुपये, 80 - 8 72 रुपये की वो घड़ी बिकेगी, या छड़ी जो भी है छड़ी जो है वो 72 रुपये की बिकेगी। 100% लाभ पर
₹750 में बेची गई एक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 100% लाभ की जितने की थी वो उतना ही उस पर लाभ हुआ। ₹375 की थी और 375 का ही उस पर लाभ हो गया, तो वो ₹750 में बेची गई। ठीक है, ₹375 इसका आंसर आएगा। अब हम चलते हैं अगले की तरफ। समझो और बताओ। कपड़ों के एक शोरूम के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है 50% प्लस 50% ऑफ। वास्तव में कोई ड्रेस खरीदने पर कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? अब हम मान लेते हैं 100 के ऊपर 50% की छूट के बाद मूल्य बचा ₹50। फिर उसके ऊपर 50% की छूट मिली, ₹25 और कम हो गए, ₹75 कम हो गए। 100 में से 75 कम हो गए तो 25% बिकी, मतलब 75% की छूट पर हमें वो सामान मिलेगा। 120 का 50%, देखो 120 का 50%, 120 गुना 50/100, ठीक है, ₹60। 240 का 25%, 240 गुना 25/100, 0 से 0 कट गई, 12, और ये कट गया 2 पे, 5 और 2 और 12, ₹60। ये भी ₹60 आ गया, ये भी ₹60 आ गया। और 1200 का 10%, 1200 गुना 10/100, ₹120 आ गया। 60 + 60 - 120, 120 - 120 0, 0 इसमें आंसर नहीं है, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक टेप रिकॉर्डर का मूल्य ₹10,000 है, जिसमें 8% बिक्री कर भी सम्मिलित है। बिक्री कर लगने से पहले हमें टेप रिकॉर्ड का मूल्य ज्ञात करना है कि वो कितना था। मूल्य ₹100 है, मान लिया हमने, ठीक है, बिक्री कर 8 है, तो बिक्री कर के साथ मूल्य कितने का हो गया? 108। अगर 100 है तो 108, ठीक है, अगर 108 है तो 100, और 100/108 गुना 10,000 जब हमने किया तो हमारा आया ₹9259.25 की, इतने का वो था। ₹9259.25 था उसका मूल्य। उसके ऊपर जब 8% बिक्री कर लगा तो वो ₹10,000 में हमें मिला। उसके बाद रमन को खिलौना स्टोर में रमन गया तो उसे एक कार ₹600 की मिली। कितने रुपए की छूट मिली उसे? ₹150 की। ठीक वैसी ही कार दूसरे स्टोर में 25% की छूट पे थी। 750 गुना 25/100, ये हमने निकाल लिया, 0 से 0 कट गई, 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 375/2, ₹187 की छूट मिली। वहाँ ₹150 की छूट मिली, वहाँ ₹187 की छूट मिली, ₹562 की पड़ी। तो कौन से स्टोर से हम खरीदेंगे? दूसरे स्टोर से, क्योंकि दूसरे स्टोर से हमें वो सस्ती मिली। अब अगला देखिए। सीता बास्केटबॉल का अभ्यास कर रही है। उसने 35 प्रयासों में 32 बास्केट प्राप्त कर ली। उसकी सफलता की दर क्या है? 32/35 गुना 100, 5 से काटा, 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10, 20 पे, 640/7, 91.43, लगभग 91.43% लगभग है उसकी, 91% वो सक्सेसफुल है। अब नीचे दिए गए चित्र में देखिए, भिन्न रूप दिखाया है 3/100, ये भिन्न हो गया, इसको दशमलव में बदल लिया 0.03, ठीक है, ये छायांकित रूप हो गया। अब आपको सही से इसके लिए करना है। देखिए, पहले में कितने भाग हैं? 5 कलर्ड हैं, 5/7, 5/7 आंसर है, उसे आप टिक कर दीजिए। दूसरे में 3/5, 3/5 है नहीं, तो इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। 3/5 गुना 100 भी 60% है, 60% इसका ठीक आंसर है। इसके बाद अगले में चलिए, ये 3 कलर्ड हैं और 2 अनकलर्ड हैं। 3/5 हो गया, 3/5 भिन्न भिन्न है, 3/5 गुना 2/2, 6/10, मतलब 0.6 आपका आंसर आ गया दशमलव में। इसके बाद आधे कलर्ड हैं, 5/10, टोटल 10 हैं, 5 कलर्ड हैं, 5/10, भिन्न को काट दिया तो आंसर आ गया 1/2। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। उपयुक्त रिक्त स्थानों के भरने हैं। क्रय मूल्य जितने में खरीदा गया, 675 में खरीदा गया, 765 में बेचा गया, तो लाभ हुआ ₹90 का। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया हुआ था ₹1230, ₹170 की हानि को कम कर देना है, ₹1060 में खरीदा गया। नहीं, ₹170 इसमें जुड़ेंगे। ₹1400 में खरीदा गया, ₹1230 में बेचा गया, तभी ₹170 की हानि जोड़ना है। ठीक है, आगे पर विक्रय मूल्य जो है लाभ हो रखा है इसको, तो क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। 1590 में खरीदा गया, ₹230 का लाभ हुआ, तभी ₹1820 में बेचा गया। क्रय मूल्य 9210 है, हानि हुई है तो कम होगा रेट, ₹410 कम होंगे, ₹8800 में वो बेचा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ₹60 प्रति दर्जन के हिसाब से हमने नींबू खरीदे। ₹60 प्रति दर्जन मतलब 12 नींबू कितने के? 60 के। एक नींबू कितने का पड़ा? ₹5 का। और उन्हें ₹40 10 नींबू के दर से बेचा गया।
कि 40 नींबू कितने में बेचे हमने 10 रुपये में, 10 नींबू कितने में बेचे 40 में, 4 रुपये का एक नींबू बेचा। तो साफ पता चल रहा है हानि हुई है, 5 रुपये का खरीदा है, 4 रुपये का बेचा है, 1 रुपये की हानि हुई। 1/5 गुना 100, 20% की हमको हानि हुई। बटे में क्रय मूल्य आता है हमेशा, 1 बटे लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, 20% की हानि हुई। अगला क्वेश्चन, कपिल जो है एक पुरानी साइकिल 700 रुपये में खरीद कर उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च करता है। तो कितने 900 रुपये में उसको साइकिल पड़ी और 1200 रुपये की बेच दी। विक्रय मूल्य 1200 रुपये हो गया। तो लाभ आ गया 300 रुपये का। 300 बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, 100/3 33 सही 1/3% का उसे लाभ हुआ। एक दुकानदार का ने टेलीविज़न 25,000 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ निकाला। क्रय मूल्य हमने 100 रुपये माना है, 40 रुपये का लाभ 140 रुपये का लाभ हो गया। विक्रय मूल्य 140 रुपये का हो गया। विक्रय मूल्य 140 है, क्रय मूल्य 100, एक है 100/140 और 25,000 है। तो हमारा जो है ये पॉइंट्स में आंसर आया है 17,857 रुपये का उसने खरीदा था। ठीक है, 17,857 रुपये का उसने ये खरीदा था। अगला, हाशिमा ने 2 कूलरों में से प्रत्येक को 3990 रुपये में बेचा। हमें विक्रय मूल्य दिया गया है। एक पे उसे 5% का लाभ हुआ, दूसरे पे 5% की हानि हुई। कुल लाभ और कुल हानि ज्ञात कीजिए। वहाँ पे जगह बहुत कम थी, यहाँ सेकंड पेज के नीचे किया है। देखिए, मानिए क्रय मूल्य हमने 100 माना, लाभ 5% का 105 रुपये में उसने बेचा। 105 रुपये में बेचा तो क्रय मूल्य 100 था। 100/105 3990 में बेचा तो 3800 रुपये का उसने वो वाला खरीदा था। ठीक है, क्रय मूल्य हमने निकाल लिया। उसके बाद दूसरे का क्रय मूल्य 100, हानि 5/95 रुपये में उसने बेचा। 95 में बेचा तो 100 क्रय मूल्य था, 4200 रुपये का उसने वो खरीदा था। तो कुल क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 3800 और 4200 कितने हो गए, 8000 के उसने खरीदे थे। और बेचे कितने उसने, 3990 का एक बेचा तो 7980 के उसने बेचे। तो उसे हिसाब में हानि हुई 20 रुपये की। तो 20/8000 गुना 100 करके हमने जब इसको निकाला तो हमारा 0.25% की उसे हानि हुई। कितने की हानि हुई, 0.25% की उसे हानि हुई। देख लीजिए एक बार। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंदना ने 10 पेंसिलें खरीदी, 3 रुपये प्रति पेंसिल। 10 गुना 30, 30 रुपये की एक बार हो गई। 10 गुना 6, 60 रुपये की एक हो गई। टोटल कितने की हुई, 90 रुपये की उसने पेंसिलें खरीदी। ठीक है, उसके बाद इसने इसे 7 रुपये पेंसिल के हिसाब से बेच दिया। 140 रुपये की बेच दी तो लाभ हुआ 50 रुपये का। 50/90 गुना 100, 0 से 0 कट गया, 500/9 से 55.55% का लाभ हुआ। उसे 55.55% का लाभ हुआ। उसके बाद अगला 72 का 75%। देखिए यहाँ पे निकाल के दिखाया है 72 गुना 75/100। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 18 चौक 72, 18 दिए 54। पहले का आंसर उसने यहाँ लिखा है 54। अब उसने कहा है इसका 20% 18 है। एक्स मान लिया, एक्स का 20% जो है वो 18 है। 100 ऊपर चला गया, 20 नीचे चला गया, 0 से 0 कट गई 9, 90। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ मैंने भर दिया 90 का 20% 18 है 90। ठीक है, 240 का 80% 60 है। ये हमें देखना है निकाल के। 240 का 80% जब हमने निकाला तो वो आया हमारा 192। 60 नहीं है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे गलत आंसर दिया हुआ है, 192 है। हमारा उत्तर कितना आया, 192। यदि क्रय मूल्य 300 है, लाभ 15%। क्रय मूल्य 300, लाभ 15%, 45 रुपये का लाभ हुआ तो 345 रुपये में चीज़ बेची गई है। 345 आ गया है। यहाँ पे चलते हैं। विक्रय मूल्य 400 रुपये है, हानि 20%। क्रय मूल्य मान लिया 100, हानि 20%, 80 रुपये की वो चीज़ बेची गई। 80 की बेची गई तो क्रय मूल्य 100, एक की बेची गई 100/80 और 400 की बेची गई 100/80 गुना 400 कितने का है, 500 रुपये की वो चीज़ खरीदी गई थी। क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये। छठा देखिए, क्रय मूल्य 80 रुपये, विक्रय मूल्य 100 रुपये। तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ कितने का, 20 रुपये का। 20/80 गुना 100, 0 से 0 कट गई, ये कट गया 4 दूनी 8, 4 पंजा 10, ये इससे कट गया 2 से। देखिए, ये देख लीजिए 20/80 गुना 100, 0 से 0 कट गई। ठीक है, ये
4 दूनी, ये 4 से 5 पे कट गया, ये 2 से 5 पे, 5 पंजा 25% की हमें जो है वो लाभ हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।